हालात और समाज की उदासीनता से परेशान होकर वृद्धाश्रम में जीवन यापन कर रहे बुजुर्ग महिलाओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना के साथ वृद्धाश्रम की अव्यवस्थाएं भी सार्वजनिक हो गईं। नानाखेड़ी स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट की सनसनीखेज और शर्मनाक वारदात रविवार सोमवार रात तकरीबन 3 बजे की बताई जा रही है। असामाजिक तत्वों की संवेदनहीनता का शिकार हुई बुजुर्ग महिला कलाबाई इस घटना का जिक्र करते ही सिहर उठती हैं। बताया जा रहा है कि कलाबाई सहित 3 महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया है। कलाबाई के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। दरअसल ये निशान कलाबाई के शरीर पर नहीं है, हमारी व्यवस्था के शरीर पर हैं। जबकि 2 महिलाओं ने किसी तरह वृद्धाश्रम से भागकर अपनी जान बचाई है। हमला करने वाले तीनों ही आरोपी नशे में धुत बताए जा रहे हैं। वृद्धाश्रम के नज़दीक रहने वाले लोगों ने भी मारपीट की घटना की पुष्टि की है। अफसोस है उन परिजनों पर जिनकी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हुआ और वो भी वृद्धाश्रम में। आसपास के लोग बताते हैं कि उन्होंने रात करीब 3 बजे के आसपास वृद्धाश्रम से चीख पुकार की आवाज़ें सुनी। ख़ास बात यह है कि वृद्धाजनों के लिए नया आश्रम बनकर तैयार है, लेकिन वहां व्यवस्थाएं न होने के चलते करीब 7 से 8 महिलाएं नानाखेड़ी स्थित अपना घर में ही रह रही थीं, जिनके साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी सामने आई है कि वृद्धाश्रम में सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं हैं। हों भी क्यों, वहाँ कोई ख़जाना तो है नहीं। वृद्धाश्रम के संचालन को लेकर भी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल शहर के कुछ समाजसेवियों ने गुना एसपी और कैंट टीआई को घटनाक्रम की जानकारी तो दे दी है, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। मेरा कलाबाई नाम है। क्या आपके साथ मारपीट हुई है? पूरी घटना क्या है? हैं? आपके साथ मारपीट की है, कहाँ पे हुई है और किसने की है? अब जी पता नहीं है, हम पहचान नहीं पाए भैया। मैं घबरा गई सो मैं पहचान नहीं पाई कोई को भी। हाँ। कहाँ पे हुई है? कहाँ पे रहते हैं आप? भैया ये पुरानी आश्रम में। वृद्धाश्रम पुरानी? हाँ, पुरानी में। अच्छा, कितने लोग थे वो? वो 3 लोग थे भाई। तो मेरे को गिरा दई, ओंडी पटक दई और मेरी मुंह पकड़ पकड़ के धरती पर मारी और चांटे मारे हैं मेरे। और फिर वहाँ से निकल गए वो। सो वो औरतन के फाटक खोल रहे, सो वो भगी बेचारी से उनको पकड़ पकड़ के उनको खींच दें, तान दें। 3-4 औरतों। दिन की घटना है? रात की है, 3 बजे की, 3 बजे होंगी जब की है। आप कितने लोगों के साथ मारपीट की है? 3 महिलाएं थी आप? और कौन के साथ मारपीट करी है? वो रहती वहीं पास में, मैं रहती एक लेन में। सब उनके भी फाटक खोल के और घुस गए और वो भगी हैं और उनको खींचता नहीं, उनको भी करते ही मारपीट। आपकी देखरेख के लिए कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं है। तो आप अकेले रह रहे हैं यहाँ पे? अकेले ही रहते भैया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कलाबाई। कलाबाई। वहाँ क्यों रह रहे थे? वहाँ पे जब यहाँ आश्रम था अपना, उधर क्यों गए? वहाँ क्यों गए अपन? मैं बताऊं बाबूजी, मैं जहाँ में कम से कम 2 महीना तक रह गई थी मैं। तो एक दफ़े तो मैं मन से चली गई। मैं कोई से कहूँ ना कि मेरे साथ बैंक चलो, मैंने नहीं दी थी। तो मेरे साथ किसी ने आई नहीं भरी और मैं 50 रुपये देने तैयार हो गई उनको। तो वहाँ से मैं बैंक चली जाती। मुझे मालूम थी कि मैं जहाँ से जहाँ चली जाऊँगी। दुकानें थी वहाँ, तो हर एक सामान ले आती मैं, खाने पीने का कुछ भी खाती। वो वहाँ क्यों गए आप जब यहाँ अपना तो आश्रम है? फिर मैं वहाँ लाइट एकदम लाइट चली गई। वो लेन काट दी किसी ने उस आश्रम की। तो जिस वो लोग हमको 5-6 जने रहते वहाँ, तो इनने कही चलो चलो वहीं चलो उसी आश्रम में इसी की गई। तो भैया हमको टैक्सी में ले आए जी। देखना फिर 1 महीना तक हम जहाँ रहे। फिर झहीं के वहाँ के लोग झहीं रहते थे, उनने जी कह दी कि ये आश्रम खाली हो रही है और तुम्हारा सामान रख लो, हम तुमको वहीं छोड़ के आएंगे। सो वो छोड़ आए हमें। कौन लोगों ने बोल दिया ये बोला था झहीं के आदमियों ने, कुछ किसी ने भी, कि तुम्हारा सामान रख लो
तो तुमको हम वहीं छोड़ेंगे। तो 6 जन इनको हमको छोड़े आए थे, जब से हम वहीं दे रहे थे। कल सुबह मुझे जानकारी मिली थी कि पुराने जो वृद्धाश्रम में नाना खेड़ी में बुजुर्गों के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। तो मैं वहाँ पहुँचा था, तो उसमें 2 कलाबाई करके एक महिलाएं, वो पुराने वृद्धाश्रम में रहती थी। तो वहाँ पर उनका जब देखा मैंने तो पूरा मुंह सूजा हुआ था। मैंने उनसे पूछना चाहा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि रात को 3 बजे के आसपास 5, 7, 6 या 3-4 लोग पहुँचे और उन लोगों को, सब लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया और मार पीट करके भग गए वो लोग वहाँ पे। तो सुबह हमने उनको अभी जो कैंट थाना के पीछे जो वृद्धाश्रम है अपना घर आनंद धाम है, वहाँ पे उनको शिफ्ट करवा दिया है। और असामाजिक तत्व जो थे उनकी अभी क्या है कि पुलिस ने भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलाई कि कौन थे वो लोग, और उन लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के लोगों को, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं, ये बुजुर्ग अम्मा हैं, इनका तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है और इनको मारपीट करके गए। वो उन्हें मतलब वहाँ बता रहे हैं लोग बाग आसपास, जब मैंने बात की तो वो लोगों का कहना ये है कि रात के आवाज़ें भी आई तकरीबन 3 बजे चीख पुकार की। प्रशासन के संज्ञान में लाए इस बात? प्रशासन की संज्ञान में मैंने डाल दिया। मैंने एसपी साहब को मैसेज कर दिया था, टीआई साहब से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी बताया था मैंने कि इस तरह की घटनाक्रम हुई। अभी तक हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितनी महिला और पुरुष घायल हैं इसमें? इसमें 2 लोगों के साथ, एक तो बहुत ज़्यादा मतलब उनका मुंह पूरा उन्हें लबूचा है, मारे भी हैं उनको। एक महिला के साथ हाथापाई हो, 2 और जो अन्य महिलाएं थी वो भागकर उन्हें जान बचाई।